बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको वायरम सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टेयर के स्टेप कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और स्टेयर में कितनी कंक्रीट यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करें। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, कि कैसे हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स, राइजर, ट्रेड्स कैसे निकाल सकते हैं, कंक्रीट कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं कि बेसिक टर्म्स स्टेयर केस में कौन कौन सी यूज़ होती हैं। जैसा कि आपके सामने एक स्टेयर्स बनी हुई हैं जिसमें आपके सामने एक राइजर और रन लिखा हुआ है, ठीक है। जो वर्टिकल आपका डिस्टेंस होता है वर्टिकली उसको हम राइजर कहते हैं, राइजर डिस्टेंस कहते हैं, और जो हॉरिजेंटली होता है उसको हम रन डिस्टेंस कहते हैं। अब जो आपकी रन डिस्टेंस हॉरिजेंटली और जो आपकी स्टेयर्स होती हैं उनके दरमियान एंगल जो है, स्लोप एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टेयर केस में, वो कितना होना चाहिए? 25 से 40 डिग्री होना चाहिए। ये एमसीक्यूज भी आता है और बाज़ दफ़ा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि स्टेयर केस में एलिवेशन एंगल, स्लोप एंगल कितना होना चाहिए? 25 से 40 डिग्री। 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका 40 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल आता है तो आपकी जो स्लोप है वो बढ़ जाएगी और आपको मुश्किल होगी स्टेयर्स को क्लाइंब करने में। अब इसमें देखते हैं कि इसमें एक राइजर होता है। राइजर कौन सा होता है? फ्रंट साइड जो आपको सामने से वर्टिकली नज़र आ रही होती है उसको हम राइजर कहते हैं, या ऊंचाई एक स्टेप की। और जो ट्रेड होता है जिसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसके ऊपर हमारा स्टेप, हमारा पाँव जो होता है उसके ऊपर रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। इनकी डायमेंशन कितनी कितनी नॉर्मली ली जाती है? राइजर जो होता है वो 6 इंचज़ का होता है और जो ट्रेड होते हैं वो 10 इंचज़ के होते हैं। अब हमने अगर निकालने हो राइजर तो कैसे हम निकालेंगे? नंबर ऑफ राइजर फार्मूला होता है टोटल राइज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 स्टेप राइजर की डायमेंशन, ठीक है। कि एक राइजर जो है उसकी क्या डायमेंशन है उसको अब देखें। आपके सामने टोटल राइज डिस्टेंस कितना है? 12 फीट्स। अब 12 फीट्स है और अब हम इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 को 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, इसलिए 12 फीट को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 इंचेस आ गए। अब इसको हमने डिवाइड किया कि एक स्टेप की डायमेंशन कितनी है, राइजर कितना है, तो वो होता है हमारे पास 6 इंचेस का। अगर 144 को हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाते हैं 24 राइजर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास कितने राइजर्स होंगे? 24 होंगे। तो उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है ट्रेड्स का कि कितने ट्रेड्स आएंगे, और ये हमेशा आपको एमसीक्यूज में बाज़ दफ़ा वो एमसीक्यूज में डायरेक्ट राइजर बता देते हैं तो आपसे पूछते हैं ट्रेड। तो इस तरह फिर आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला है कि राइजर फाइंड करने का, नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर माइनस 1। आपके ट्रेड्स हमेशा राइजर से एक कम आएगा। जैसा कि हमारे इधर राइजर है 24 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेड कितने? 23 आ गए। अब हमें पता है कि हमने एक जो ट्रेड है उसकी 10 इंचेस की हमने विड्थ रखी हुई है। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। रन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल ट्रेड्स को 10 इंचेस जो हमने ट्रेड की डायमेंशन रखी हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 230 इंचेस आ गया। इंचेस को फीट में कन्वर्ट करना है, 12 से डिवाइड करेंगे 19.16 फीट आ गया। तो इस तरह हमारे पास राइजर तो हमें नाउन था। अब हमारे पास रन डिस्टेंस भी आ गया। अब अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है कि क्या हमारी स्लोप ठीक है या नहीं इस डिस्टेंस पे, क्योंकि अगर स्लोप आपकी नहीं ठीक आ रही तो हम इस डिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो आप स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल राइज ओवर टोटल रन। हमारे पास टोटल राइज 12 फीट था और रन हमारे पास कितना है? 19.16 फीट। तो इस तरह हमने डिवाइड किया तो 0.626 आ गया और आपने एंगल को उधर ही रहने दें, फंक्शन को दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास 32 डिग्री आया, तो इसका मतलब ओके 25 से 40 के दरमियान है। ये तो हमारे हो गए नंबर ऑफ स्टेप्स हमने निकालना कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स राइजर ट्रेड आए। अब अगर हमने कंक्रीट कैलकुलेट करनी है कि टोटल कंक्रीट कितनी यूज होती है, इसमें आप देखें वेस्ट भी है हमारे पास, ठीक है, इसको हम फ्लाइट या वेस्ट कहते हैं। ये स्लैब जो है इसमें भी कंक्रीट यूज हो रही होगी और पर स्टेप्स जो होंगे इनके अंदर भी कंक्रीट यूज हो रही है। तो ये कितनी कंक्रीट टोटल बनती है तो वो हम चेक करते हैं।
जैसा कि सामने आपके एक स्टेयर्स इसी तरह नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास स्टेप्स कितने थे, 24 स्टेप्स थे। इसमें अब वैसे तो हमारे पास 10 स्टेप शो हुए हैं, मैंने टोटल 24 नहीं ड्रा किए, लेकिन आपके मुताबिक जो हमने पिछला केस किया 24 स्टेप्स ही हैं, ठीक है। इसमें अब हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रन डिस्टेंस था वो 19.16 फीट था और जो राइजर था वो 12 फीट था। अब हमारे पास ये इंक्लाइंड डायमेंशन नहीं है, वेस्ट लेंथ इसको कहते हैं या फ्लाइट। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। तो इस तरह हमने जब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 12, उसका स्क्वायर ले लिया, बेस हमारे पास क्या थी 19.16, उसका स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया वेस्ट लेंथ 22.60 फीट। तो इसका मतलब है ये हमारे पास लेंथ है 22.60 फीट। तो अब हम इधर शो कर रहे हैं कि कितनी हमारे पास टोटल कंक्रीट। अब इसमें देखें आप, एक आपके पास स्ट्रेट स्लैब है, ठीक है, फ्लाइट, और उसके अलावा हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स की जो शेप होती है वो एक ट्रायंगल टाइप होती है, ठीक है। तो अब हम टोटल स्टेप्स हमारे पास 24 हैं। तो एक जो वॉल्यूम है कंक्रीट का वो कंपोजिट है दो पार्ट्स का, 2 पार्ट्स, वॉल्यूम ऑफ स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ फेस लेंथ। अब आपके सामने ये आप जो विड्थ होती है अमूमन जो रखी जाती है आपकी स्टेयर्स की, वो 4 फीट वाइड हमने रखनी होती है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले अब वॉल्यूम ऑफ स्टेप फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप फाइंड करने का तरीका ये है कि हमारे पास इसकी शेप एक ट्रायंगल टाइप है। ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हमारे पास एरिया आ गया, लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हम इसकी थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 4 फीट है। अब हमने इंचीज है हमारे पास, देखें इसकी बेस कितनी है 6 इंचीज है और हाइट हमारे पास 10 इंचीज है। इंचीज को हम कन्वर्ट करेंगे फीट में, उसके लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया 10 को हमने 12 से डिवाइड किया और 6 को भी हमने 12 से डिवाइड किया इंचीज को फीट में कन्वर्ट करने के लिए, और लेंथ हमारे पास जो इसकी थी वो 4 फीट थी। तो हमारे पास इस तरह एक स्टेप का जो वॉल्यूम आया है 0.833 फीट क्यूब आया है। टोटल हमारे पास कितने स्टेप थे 24 से अब हम इस एक स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 स्टेप्स के इस तरह के कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा और वो आता है 19.992 फीट क्यूब। अब ये तो हमारा पार्ट ए हुआ है जो कि स्टेप्स का है। अब जो हमारे पास वेस्ट लेंथ थी जो फ्लाइट है वो स्लैब की टोटल वॉल्यूम कितना आता है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो आपने टोटल वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करेंगे। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 22.60 फीट। विड्थ कितनी है इसकी, वही जो चौड़ाई है इसकी 4 फीट, और हाइट इसकी कितनी है 4 इंचेस। इसकी हाइट जो हमने रखनी होती है, जो थिकनेस होती है इसकी वेस्ट लेंथ वाली टोटल स्लैब की, हमारी थिकनेस होती है 4 इंचेस। इंचेस को हमने फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 से हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हम तीनों को हमने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 30.13 फीट क्यूब। अब ये हमारे पास वेस्ट लेंथ का टोटल स्लैब का भी वॉल्यूम आ गया और स्टेप्स जो थे हमारे पास 24 उसका वॉल्यूम भी आ गया। इन दोनों को सम किया जब हमने तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम 50.12 फीट क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। अब इसमें उसकी कंक्रीट फाइंड करनी है, ठीक है, उसमें क्या क्या सीमेंट, सैंड और क्रश कितना यूज होता है, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखें। थैंक यू।